वेलकम फ्रेंड्स। जावा सीखने की सीरीज में ये हमारा 11th वीडियो है, लेक्चर 4th पार्ट 2। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। जावा के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। आज हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप पे हमारा कॉन्सेप्ट होगा इंटीजर टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। लेट्स स्टार्ट। अब हम समझेंगे कि इंटीजर का यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज ऑफ इंटीजर। हमें इंटीजर का यूज करने के लिए प्रोग्राम पे बात करेंगे। हमने बाइट ए लिखा है, बाइट ए, इसको हमने सिंपली कर दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए। हमें एरर मिलेगा बिकॉज ये हमने इनिशियलाइज, मतलब इसके अंदर हमने बाइट लिखा है बट हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है ए। तो ओरिजिनली तो ये एक डेटा टाइप है इंटीजर टाइप का, बट यहाँ एरर आ गया है। इस एरर को हम समझते हैं कि एरर क्यों आया। यदि हम लिखते हैं बाइट बी इक्वल्स टू 130, इस केस में भी एक एरर दे देगा। ये एरर क्या है इसे हम अभी नेक्स्ट लाइन में समझेंगे, बट उसको समझे उसके पहले हमें एक मेमोरी पे देखना पड़ेगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में जब हम बात करते हैं बाइट की, उसका केस क्या होता है। तो बाइट का जो केस होता है उसकी रेंज पे बात करें तो इसकी रेंज होती है 100-128 से 127 प्लस तक। तो ये एक, यहाँ पे तो वो रेंज ही नहीं है, ए की तो वो रेंज अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे बी की रेंज आउट ऑफ रेंज है, दैट मीन्स ये एरर दे रहा था। पहला केस हमारा था जिसमें हमने वैल्यू को इनिशियलाइज ही नहीं करा था। सेकेंड था इसके अंदर हमने आउट ऑफ बाउंड वैल्यू लिख दी थी। ये हमारा प्रॉब्लम थी एरर का। अगर हम लिखें 125 तो ये बिलोंग कर रही है इस चार्ट को, मतलब रेंज को बिलोंग कर रही है 127 से -128 के बीच में। तो यहाँ पे ये राइट रहेगा हमारे लिए, सिस्टम दिस राइट करेक्ट मेथड। अब हम बात करते हैं, अगर हम लिख दे बाइट डी इक्वल्स टू 150, दिस इज ऑल्सो एन एरर। क्लियर होता है, हमें कभी भी बाइट कोड लिखना है, इट मीन्स कि हमें अगर बाइट का इनिशियलाइजेशन करना है तो हमें उसकी वैल्यू हमेशा लिखनी होगी -128 से 127 के बीच में। अगर हम, ये एरर क्यों आ रही है, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या लिखा है 130, ये एक एरर है। यहाँ लिखा है 150, ये एक एरर है। ये एरर इसलिए है क्योंकि कंपाइलर इसे इंटीजर समझ रहा है। दैट मीन्स कि जो कंपाइलर है हमारा वो इसे एक इंटीजर वैल्यू समझ रहा है। इंटीजर वैल्यू को देख रहा है वो बाइट फॉर्मेट में। ये रॉन्ग है क्योंकि इंटीजर अलग टाइप है, बाइट एक अलग टाइप है। तो अभी हमने यहाँ पे जो हमारे कंपाइलर की भाषा में हम बात समझे, उसके हिसाब से यहाँ ऐसा हो रहा है कि ये जो नंबर 150 है, ये 150 उसके लिए क्या है, इंटीजर है, जिसको हमने असाइन कर दिया है बाइट में। तो एक रॉन्ग है, तो कन्वर्जन की रिक्वायर्ड होगी यहाँ। कन्वर्जन क्या है कास्टिंग, इस चीज को हम समझते हैं। अभी हमने यहाँ पे सिंपली लिखा है बाइट ए इक्वल्स टू 150, दैट मीन्स कि हमारी जो बाइट की वैल्यू है 150 है, बट 150 तो रेंज के आउट ऑफ बॉन्ड है, दैट मीन्स ये रेंज के बाहर है। ये एक एरर हो गई है, बट इस एरर को कैसे रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे 150 बाइट नहीं है, 150 यहाँ पे इंटीजर है। बिकॉज अभी हमने बात करी यदि कोई नंबर आउट ऑफ बॉन्ड हो जाएगा दैट मीन्स वो डिफॉल्टली इंटीजर कहलाएगा। तो यहाँ पे 150 हमारा इंटीजर है और इंटीजर को असाइन कर दिया हमने बाइट में, दैट मीन्स कि यहाँ कन्वर्जन की रिक्वायर्ड है, दैट मीन्स कास्टिंग की रिक्वायर्ड है। तो इंटीजर बाय डिफॉल्ट है। अभी हम बात करें जो हमारा बाइट है, दिस इज द नैरो, ये हमारा एक नैरो है, दैट मीन्स कि छोटा है इंटीजर से। बट हम बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर जो वाइड है हमारा, दैट मीन्स कि इंटीजर ज़्यादा वैल्यू को कंडक्ट करता है। बाइट हमारा एक छोटा है। तो यहाँ पे जो चार्ट है हमारे पास, ये ऊपर से नीचे है, दैट मीन्स कि जो बाइट है वो सबसे छोटा है, शॉर्ट उससे बड़ा है, इंट उससे बड़ा है, देन लॉन्ग सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे हमने छोटे के अंदर हमने बड़ी वैल्यू को असाइन कर दिया है, यहाँ एरर आ गई है। इस चीज को हम रिजॉल्व करते हैं बाय टाइप कास्टिंग, दैट मीन्स वाइड टू नैरो। हम बड़े से छोटे में जाने के लिए हमेशा टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। क्या है टाइप कास्टिंग, इसे हम आगे समझते हैं। यहाँ पे C++ में यदि हम कोई भी वैल्यू को असाइन करते थे तो वो एक इम्प्लिसिट होता था, बट यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं होती। दैट मीन्स जो कन्वर्जन है ऑटोमेटिक उसको बाइट में समझ ले वो। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं होती है, यहाँ हमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड होती है। हम समझते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे होती है। तो टाइप कास्टिंग कॉन्सेप्ट को समझना है हमें। हमने लिया है पहले एक शॉर्ट ए,
दैट मीन्स 130। तो यहाँ पे ये 130 तो बिलोंग कर रहा है। अगर हम देखें इसे टाइप कास्ट कर दे बाइट ए में, दैट मीन्स कि ये होता है, मेथड होती है टाइप कास्टिंग की। अभी हमने लिख दिया ए इक्वल्स टू बाइट है, दैट मीन्स जो अभी हमारा ए है, तो अभी हमारा ए है उसकी वैल्यू है 130। इसको हमने चेंज करके लिख दिया है बाइट कोड में। अब हमारा जो आउटपुट आएगा वो बाइट फॉर्मेट में आएगा। बाइट फॉर्मेट में आउटपुट हमें देखना है, दैट मीन्स -126। अब ये -126 कैसे है, तो इस चीज को भी हम समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा एक सर्कल है जिसके अंदर हमारी वैल्यू चालू होगी ऊपर से इस सर्कल तक। तो यहाँ पे +127 है। बट हम बात करें कि हमारी जो यहाँ वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है 130। तो यहाँ पे 127 से कितनी ज्यादा है, तो 1, यहाँ पे 1 ज्यादा है, ये 1, 2, ये 3, तो ये 3 ज्यादा है। तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई होगी 1, 2, तो ये होते होते 127 पे आई। 127 के बाद 128, 129, देन 130। तो यहाँ पे ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। तो रिवर्स ऑर्डर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे है अभी -128 है यहाँ पे, तो -128, -127, देन -126। दैट्स वाई ये आउटपुट दे रहा है -126। तो ये पूरा चार्ट हमेशा एक सर्कुलर फॉर्मेट में होता है जिसमें वैल्यू प्लस से माइनस, देन माइनस से प्लस, इधर का साइन माइनस का है। देन अब बात करें इधर राइट साइड में, ये है हमारा प्लस फॉर्मेट, एक माइनस है एक प्लस है, तो इसीलिए माइनस के बाद ये डायरेक्ट प्लस तरफ आ गया है। तो वैल्यू आई है हमारी 120। अगर हम 26, अब हम बात करें शॉर्ट बी है कि अब हम इसका टाइप कास्टिंग करें, ये बाइट बी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आउटपुट 5 ही आएगा, बिकॉज ये रेंज में है। बाइट की जो रेंज है वो -128 से +128 के बीच में है, तो ये एक रेंज में वैल्यू है। दैट्स वाई ये आंसर राइट आएगा। इसको हम एग्जाम्पल भी समझते हैं इसका। फिर से हम एक क्लास बनाते हैं, हमारे डी ड्राइव में जावा फोल्डर में। यहाँ हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, प्रोग्राम 6 लेते हैं। प्रोग्राम 6 में हमें कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन के लिए हमें पहली बात याद रखनी है कि वाइट नैरो चलता है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। तो अब हम इसे क्लियरली समझते हैं। पहले तो हम इसमें इनिशियलाइजेशन देख लेते हैं। यदि हम बाइट लिख दे ओनली बाइट ए, इसको सेव कर ले, सॉरी इसको सेव एज करना होगा, सेव एज कर ले, टेस्ट 6 डॉट जावा, टेस्ट 6 डॉट जावा आ गया। इसे कंपाइल करते हैं, 6 डॉट जावा कंपाइल हो गया। इसे रन करते हैं, जावा 6 यहाँ आ गया है, कुड नॉट, एरर है। यहाँ पे सिंपली ये कंपाइल हो गया है, बट हमने आउटपुट में system डॉट आउट डॉट लिखना होगा, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो इसके अंदर हमने ए की वैल्यू असाइन कर दी है। वापिस से इसे करके देखते हैं, कंपाइल करा। कंपाइल करते वक्त यहाँ पे हमें एक वेरिएबल नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, बिकॉज यहाँ पे इनिशियलाइजेशन रिक्वायर्ड है, तो अभी हमने इनिशियलाइजेशन नहीं करा है। तो पहली केस तो ये हो गई। यदि हम इसी में आगे इनिशियलाइज कर देते 130, इस कंडीशन में हम चेक करते आउटपुट आएगा या नहीं, तो एरर, बिकॉज एरर आई है, इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉजली कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। दैट मीन्स वो 130 लिखा है, उसे इंट पढ़ रहा है ना कि बाइट। तो उनका कहना यह है कि इंटीजर को आपने बाइट में असाइन कर दिया, दैट मीन्स ये रॉन्ग है। यदि हम इसके अलावा लिखते हैं ओनली 125, इस केस में हम चेक करते हैं,
जावा 6 क्लास, तो 125 ये हमारा आउटपुट आ गया। दैट मीन्स इसकी हमने रेंज में काम करा है, तो इसका आउटपुट आ गया है। अब जो हमारा सेकंड प्रोग्राम था उसको हमें समझना होगा टाइप कास्टिंग कैसे करें। तो अभी हमने यहाँ बाइट ए इक्वल्स टू तो 125 लेके रखा है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। इसी के आगे हम बी लेते हैं, बी इक्वल्स टू कर देते हैं 130। इस लॉजिक को हम समझेंगे। यहाँ पे हमने बाइट बी लिखा है, इसको सिंपली पहले अगर हम प्रिंट करें, अभी हमने एक एग्जांपल पहले ही देखा है, अभी इसको हम प्रिंट कर देंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा बिकॉज ऑफ ये आउट ऑफ रेंज है। इसे ये कंपाइलर एक इंटीजर वैल्यू समझ रहा है। तो अभी हम इसके अंदर कास्टिंग करते हैं, लिखते हैं बी इक्वल्स टू, हमें इसे कन्वर्ट करना है, ये इंटीजर टाइप है। अभी ये बाइट b इक्वल्स टू 130 है, बाकी 130 आउट ऑफ रेंज है, दैट मीन्स ये एक इंटीजर है। सो इसको इंटीजर को हमें कन्वर्ट करना है बाइट में। बाइट में कन्वर्ट करने के बाद किसको बाइट में करवाना है, b को बाइट में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज द मेथड। तो हम इसे चेक करते हैं, कंपाइलिंग प्रोसेस में यहाँ पे एरर आ गई है। ओके, एरर क्या है, पॉसिबल लूजली कन्वर्जन बाइट टू इंट टू बाइट। ओके, यहाँ पे हम इसे, अब यहाँ पे एक अलग तरीके की एरर रही। अब यहाँ पे हमने कर दिया बाइट बी इक्वल्स टू 130, दैट मीन्स कि एक नंबर पहले ही बाइट में है और हम उसका वापस से इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं बाइट में, तो ये भी एक एरर रहेगा क्योंकि हमारा बाइट टू बाइट कन्वर्जन नहीं हो सकता। हमेशा हमारा बड़े से हमारे छोटे में कन्वर्जन होगा, छोटे से छोटे में मतलब सेम जो टाइप है उसमें कन्वर्जन नहीं होगा। तो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ पे बाइट बी को अभी हटा के हम इसे एक शॉर्ट बना दे रहे हैं। इट मीन्स कि शॉर्ट वैल्यू है SHORT, शॉर्ट है। अभी इस कंडीशन में क्या है, शॉर्ट नंबर को अगर हम प्रिंट करेंगे इजीली प्रिंट हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट 130 रेंज में आ रहा है, बट हम चाह रहे हैं इसको हम बाइट में कन्वर्ट कर दें। तो अब हमारा आउटपुट क्या आएगा उसको देखते हैं। टेस्ट 6 आंसर आया -126। दैट मीन्स कि हमारा 130 था शॉर्ट में, उसको जब बाइट में कन्वर्ट करा तो उसने आंसर दिया -126। तो ये हमारे हो गए दो कॉन्सेप्ट। अब इसी के अंदर हम नेक्स्ट देखते हैं कि यदि हम लिख देते हैं, एक और डिफाइन करते हैं, शॉर्ट c इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स हमारे c की वैल्यू है 5। इस केस में हम कन्वर्जन करें तो कन्वर्जन होगा c इक्वल्स टू बाइट में बाइट देन c। इसे सेव करा, इसी को हमने सिंपली प्रिंट करा तो प्रिंट में लिख दिया c। वापिस से हम इसे कंपाइल करते हैं, देन रन, तो आ गया 5। मतलब यदि हम रेंज के अंदर लिखेंगे तो ओरिजिनल रेंज रहेगी वो, बट हम अगर रेंज के बाहर नंबर को पहुंचा देंगे तो उसका आंसर -126 जैसा आएगा। सो इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके अंदर हमको समझने वाली बात यह है कि कैसे हम टाइप कन्वर्जन करें। तो हम इसके कुछ और एग्जांपल्स पे बात करेंगे। अभी हम टाइप कास्टिंग हो गई है, अब हमें इसकी टाइप कास्टिंग के कुछ एग्जांपल्स पे बात करनी है। तो एक मेजर एग्जांपल है और इस कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे टाइप कास्टिंग भी खत्म हो जाएगी। समझते हमने बाइट बी करा है 50, शॉर्ट करा है S135, इंट करा है 540, लॉन्ग करा है 2056। दैट मीन्स कि अलग अलग टाइप है, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। तो यहाँ पे टाइप कन्वर्जन रिक्वायर्ड होगा जब हम इनिशियलाइज करेंगे। हमने यहाँ पहला केस रखा है i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू l। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे i के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करी है l की, यहाँ पे i इक्वल्स टू l इनिशियलाइज करा है, दैट मीन्स कि इंटीजर के अंदर हमने लॉन्ग को असाइन कर दिया है। सेकेंड हम बात करें बाइट b इक्वल्स टू s, दैट मीन्स हमने बाइट के अंदर शॉर्ट को असाइन कर दिया है। थर्ड केस देखें, थर्ड केस में हमने
लॉन्ग वैल्यू असाइन करी है शॉर्ट को। फोर्थ केस में बाइट वैल्यू हमने असाइन करी है इंट को। फिफ्थ केस में शॉर्ट वैल्यू असाइन करी हमने लॉन्ग को, और बाइट वैल्यू असाइन करा है एल, दैट मीन्स लॉन्ग। हमें ये सारे केसों पे पढ़ना है। पहला तो हमारा है यहाँ पे एल इक्वल्स टू एल, दैट मीन्स कि हमने आई को वैल्यू असाइन करी है लॉन्ग की। यहाँ पे ये एरर है, बिकॉज नंबर वहां पे होना चाहिए जो हमारा एल है वो लॉन्ग है। सो लॉन्ग का हमारा कन्वर्जन आना चाहिए इंट में, तो एक रॉन्ग है। सेकेंड हम बात करते हैं बाइट टू एस, तो यहाँ पे हमने एस इनिशलाइज करा है बाइट में, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पे होना चाहिए डिफरेंट, यहाँ पे भी टाइप कास्टिंग की रिक्वायर्ड है थर्ड में, बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट है, शॉर्ट छोटा है, तो हमें बड़े से छोटे में आना है, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी हमें टाइप कन्वर्जन करना होगा। नेक्स्ट बाइट टू इंटीजर, बाइट एक छोटा नंबर है, और जो केस है हमारा ये बाइट एक छोटा नंबर है, छोटे से हमें बड़े आने में कभी टाइप कास्टिंग की रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो ये राइट है। नेक्स्ट हम शॉर्ट को असाइन कर रहे हैं लॉन्ग के पास, दैट मीन्स ये भी राइट है। यहाँ लॉन्ग को असाइन कर रहे हैं बाइट के पास, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये रॉन्ग है। तो इसी चीज को हम एग्जाम्पल में करेंगे। तो हम कुछ टाइप कन्वर्जन के फॉर्मूलेज देख लेते हैं। बाइट का कभी भी टाइप कन्वर्जन नहीं होगा। बाइट से हम शॉर्ट पे नहीं जा सकते, इंट पे नहीं जा सकते, लॉन्ग पे नहीं जा सकते, बिकॉज वो वाइड है, दैट मीन्स वो बड़े है, बाइट से बड़े है, तो हम उस पर नहीं जा सकते। बात करें शॉर्ट से बाइट पे जा सकते हैं, बट हम शॉर्ट से शॉर्ट, शॉर्ट से लॉन्ग, शॉर्ट से इंटीजर पे नहीं जा सकते, बिकॉज हम छोटे से बड़े पे नहीं जाते हैं, हम बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते हैं। इंटीजर की बात करें तो इंटीजर से बाइट में कन्वर्जन हो सकता है, शॉर्ट में कन्वर्जन हो सकता है, बट लॉन्ग में और इंटीजर में नहीं होगा। लॉन्ग का सभी के साथ कन्वर्जन हो सकता है लॉन्ग को छोड़ के, दैट मीन्स लॉन्ग टू बाइट, लॉन्ग टू शॉर्ट, लॉन्ग टू इंट एंड लॉन्ग टू लॉन्ग। तो इसी को हम एक बार एग्जाम्पल ही करके देखते हैं कन्वर्जन में। इसी में आगे कंटिन्यू करता हूँ। हमने यहाँ पे इंट ले लिया है, तो इसी में ले लेते बाइट। इसके लिए हम एक अलग ही एग्जांपल बना लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लास हम बना लेते 7, टेस्ट 7 नाम। के अंदर हमने लिया बाइट बी इक्वल्स टू 50, देन हमने नेक्स्ट लिया है SHORT शॉर्ट S इक्वल्स टू 135, देन हमने लिया है इंट, इंट हमारा आई से इंडिकेट होगा, आई लिया है हमने 540, देन हमारा लॉन्ग जो एल से रिप्रेजेंटेशन है, लॉन्ग की वैल्यू हमने रखी है 2056। ये हमारी 4 वैल्यू है। इसे सिंपली मैं सेव करता हूँ, सेव एज, सेव है टेस्ट 7 डॉट जावा। यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई है, हाँ हो गई। अब इसी में हम आगे कोडिंग करते, असाइन करते हैं आई को, आई को असाइन कर रहे हैं हम एल। सेकेंड चीज बी, बी को असाइन कर रहे हैं हम एस, दैट मीन्स बाइट को असाइन कर रहे हैं हम शॉर्ट। थर्ड असाइनमेंट रख रहे हैं हम एस, शॉर्ट को हम असाइन कर रहे हैं लॉन्ग एक बढ़ा के, देन हम नेक्स्ट रख रहे हैं आई, आई के अंदर हम असाइन कर रहे हैं बाइट को। इसी में हमारे सारे केस डिस्कशन हो जाएंगे। आई के बाद हम ले रहे हैं एल, एल में हम असाइन कर रहे हैं एस को, देन हम बी बाइट, बाइट में हम असाइन कर रहे हैं एल को। इसके अंदर कुछ कुछ एरर्स हैं। सो हमारा पहला टाइप समझते हैं इंट। यहाँ पे इस केस में हम लॉन्ग असाइन कर रहे हैं इंट को, दिस इज द रॉन्ग वे। तो हमें यहाँ पे बाइट इंटीजर वैल्यू है, सो हमें लिखना होगा इंट, देन हमें लिखना होगा दैट मीन्स कि हमारा जो लॉन्ग है वो अब इंट में कन्वर्ट हो जाए, तभी ये वर्क करेगा। नेक्स्ट शॉर्ट, शॉर्ट हमारा है बाइट में, हमें इसे बाइट में चेंज करना है, सो बाइट देन शॉर्ट, शॉर्ट का लॉन्ग में, तो यहाँ पे हमें लॉन्ग को शॉर्ट में बदलना है, SHORT शॉर्ट,
देन हमारी लॉन्ग की वैल्यू असाइन हो जाएगी शॉर्ट को। दिस इज द टाइप कास्टिंग। यहाँ बाइट की वैल्यू हम आई को असाइन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि बाइट को हम इंटीजर को दे रहे हैं, तो यहाँ पे कोई टाइप कास्टिंग की रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहा है। सो एस इक्वल्स टू एल, दैट मीन्स कि शॉर्ट को असाइन कर रहे हैं लॉन्ग के पास, तो यहाँ पे भी टाइप कास्टिंग की रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ लॉन्ग एक बड़ा है और बाइट छोटा है, तो यहाँ पे फिर टाइप कास्टिंग की बात आएगी, बाइट देन लॉन्ग। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट है। अब हम इसे कंपाइल करते हैं। .java, तो कंपाइल फिनिश, देन ओके। हमने यहाँ पे system.out. कहीं नहीं लगाया, तो हम इसे एट दैट टाइम लिख भी देते हैं, system.out.println। तो हमने यहाँ पे आई लिख दिया, देन बाइट लिख दिया, देन शॉर्ट लिख दिया, देन फिर से आई लिख दिया, देन एल लिख दिया, उसके बाद फिर बी दे दिया। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन था। अब हम इसे वापस से कंपाइल करने के बाद ये रन, तो हम इस वैल्यू से कंपेयर करके देखते हैं इसी सभी चार्ट को। तो पहले केस में आ रहा है 2056, दैट मीन्स कि जो लॉन्ग की वैल्यू है वो असाइन हो गई है इंटीजर को। सेकंड केस है शॉर्ट की वैल्यू असाइन हुई है बाइट को, जो आउट ऑफ बॉन्ड थी 135 आउट ऑफ बॉन्ड थी, इसके लिए वैल्यू माइनस में गई है। थर्ड है लॉन्ग का शॉर्ट में असाइनमेंट, तो पॉसिबल है ये वैल्यू लिमिट में है, रेंज में है, दैट्स वाई ये राइट है। बाइट वैल्यू असाइन करिए इंट को, तो बाइट अभी हमने लास्ट में देखा था 121 थी, तो वही की वैल्यू असाइन हो गई है। नेक्स्ट हमने शॉर्ट की वैल्यू लॉन्ग को दी है, तो शॉर्ट की वैल्यू अभी हमारे ऊपर 2056 थी, वही की वही वैल्यू यहाँ असाइन कर दी है। अब लॉन्ग की वैल्यू हमने असाइन करी बाइट को, तो अभी लॉन्ग था 2056, उसको असाइन करा है हमने बाइट को, तो वो कन्वर्ट होके 8 बन गया है। सो दिस इज द वे ऑफ टाइप कास्टिंग। अब हमें समझना होगा कि इसमें रूल्स क्या क्या फॉलो होते हैं। रूल्स ऑफ टाइप कास्टिंग इन एडिशन, इसके अंदर जो रूल्स होते हैं दैट मीन्स कि a प्लस बी लिखना है हमें, तो यहाँ पे a और b, यहाँ पे a ओरिजिनली हम देखें तो ये वैल्यू बॉन्ड में है, दैट मीन्स कि ये वैल्यू रेंज के अंदर आ रही है, a की वैल्यू 100 है, ये 127 के अंदर है, b भी देखे तो 30 के अंदर है, बट यहाँ फिर भी एरर आएगी। एरर इसीलिए आएगी क्योंकि जब हम इन दोनों का सम करेंगे आंसर इज 130, तो 130 यहाँ पे आउट ऑफ बॉन्ड हो गया, दैट मीन्स कि 130 तो 127 के बाद आता है, दैट मीन्स कि ये बाइट नहीं रहेगा। तो ये कंपाइलर कैसे प्रिडिक्ट करता है, तो कंपाइलर एक फॉर्मूला यूज करता है, वो फॉर्मूला है मैक्स ऑफ इंट देन सेकेंड ऑपरेंड देन फर्स्ट ऑपरेंड। मतलब मैक्स ऑफ इंट फर्स्ट ऑपरेंड सेकेंड ऑपरेंड, मतलब कि इस फॉर्मूले के तहत वो कोई भी वैल्यू को डिसाइड करता है। तो समझते हैं हमारा मैक्स फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा। ये हमने लिखा है मैक्स इंट, पहला टाइप होगा हमेशा इंट, हमारा पहला ऑपरेंट है बाइट वाला, सो हमारा पहला ऑपरेंट है बाइट वाला, हमने यहाँ लिखा बाइट, सेकेंड भी ऑपरेंट है हमारा बाइट, इन तीनों में से जो मैक्सिमम है रिजल्ट वो रहेगा। इन तीनों में मैक्सिमम कौन है, इंट टाइप। यहाँ पे जो वैल्यू आई है a प्लस बी की, ये जो c को वैल्यू असाइन करी है वो वैल्यू असाइन हुई है इंटीजर वैल्यू, सो ये रॉन्ग है, इसको राइट करने के लिए हमें इसमें टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड है, तो ये हो गया टाइप कास्टिंग। अब आंसर राइट है। नेक्स्ट हम रूल पे बात करते हैं। अब हमने लिखा है लॉन्ग है, हमारा जो पहला a है वो अब हमारा लॉन्ग है, b हमारा वो भी लॉन्ग है, देन c। अगर इस केस में हम देखें अब हमारा आंसर आएगा एक्स ऑफ इंट ऑपरेंट 1 एंड ऑपरेंट 2, दैट मीन्स कि ऑपरेंट 1 हमारा अलग है ऑपरेंट 2 अलग है, तो इंट ऑपरेंट 1 हमारा लॉन्ग है ऑपरेंट 2 हमारा लॉन्ग है, तो इंट लॉन्ग लॉन्ग, तो इस पूरे में
लॉन्ग आएगा, लॉन्ग मैक्सिमम है, तो हमारा जो सी डिफाइन हुआ है वो भी हमारा लॉन्ग है, दैट्स वाई ये आंसर राइट है। बात करते हैं नेक्स्ट में। अब हमने लिया है लॉन्ग देन शॉर्ट और सी भी हमारा शॉर्ट है, तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, मैक्स ऑफ इंट ऑपरेंट 1 एंड ऑपरेंट 2। तो इस केस को अच्छे से समझिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। तो इसके अंदर हमारा पहला तो डिफॉल्ट इंट ही रहेगा, हमने जो ए असाइन करा है वो लॉन्ग है, जो हमने बी असाइन करा वो शॉर्ट है, बट इन तीनों का जो रिजल्ट निकल के आने वाला है वो रिजल्ट आने वाला है लॉन्ग। लॉन्ग क्यों, क्योंकि मैक्सिमम बड़ा बड़ा वही है, तो मैक्सिमम यही है, तो आंसर रिजल्ट आएगा लॉन्ग। तो लॉन्ग आएगा, बट जो हमारा ये सी टाइप है, ये सी हमारा लॉन्ग नहीं है, ये सी हमारा डिफाइन कर रहा है शॉर्ट को, तो ये एक एरर होगी। तो शॉर्ट में आना है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे टाइप कास्टिंग की रिक्वायर्ड होगी। सी हमारा शॉर्ट है तो यहाँ टाइप कास्टिंग की रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं। आप इन प्रोग्राम को चेक करिए, इन प्रोग्राम की स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे रन करके देखिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है लॉन्ग देन शॉर्ट और हमारा सी है लॉन्ग। यहाँ पे ऑपरेशन लगेगा मैक्स इंट लॉन्ग देन शॉर्ट। यहाँ पे इंट तो डिफॉल्ट है, लॉन्ग एंड शॉर्ट, पूरे का रिजल्ट आने वाला है लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग बड़ा है, तो हमारा जो सी आउटपुट लिखा है हमने इसको लॉन्ग में ही लिखा है, दैट्स वाई ये राइट है। नेक्स्ट फॉर्मूला रिजल्ट क्या कहता है, बाइट टू बाइट इंटीजर। अगर बाइट और शॉर्ट हम जोड़ते हैं दैट मीन्स फर्स्ट ऑपरेंट हमारा बाइट है, सेकंड ऑपरेंट बाइट है, तो इस केस में हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट हमारा इंटीजर ही आएगा। अगर हम बात करें कि बाइट प्लस शॉर्ट है, उस केस में भी हमारा रिजल्ट इंटीजर आएगा। सेकंड टॉपिक आता है इंट और इंट है, इंटीजर आएगा, और अगर इंट और लॉन्ग है लॉन्ग आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग टू बाइट। अगर लॉन्ग और बाइट है हमारा रिजल्ट लॉन्ग आएगा, और शॉर्ट टू बाइट है लॉन्ग आएगा। दैट मीन्स यदि हम इंटीजर से छोटी चीजों को जोड़ते हैं तो आंसर इंटीजर आएगा, यदि इंटीजर और इंटीजर से बड़ी चीजों को लेते हैं तो हमेशा रिजल्ट बड़ा आएगा। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ मैक्सिमम फॉर्मूला रिजल्ट। सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो बेस्ड होगा वो हमारा प्रिमिटिव टाइप्स का ही होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो हम नेक्स्ट डेसिमल टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।